Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों चले गए, क्या रीज़न बना, क्या कारण थे जो आपको पता ही नहीं लगे, किस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए. ओके, सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बहुत क्लियर ऑप्शंस हैं. ये पाइल नंबर 1 है जिसमें आपका ज़ोडिएक साइन है. ये पाइल नंबर 2 है. तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है. ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी पाइल की सिलेक्शन कीजिए. सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है. पाइल नंबर 1, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये रीडिंग है. ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाले हैं. सो फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन का कार्ड है. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज राइपनेस का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, टेक अ ब्रेक का कार्ड है, डीप रिप्लेनिशमेंट का कार्ड है, कृष्णा डिवोशन का कार्ड है, 6 ऑफ विंटर, 5 ऑफ स्प्रिंग, प्रिंस ऑफ समर, विजडम, सफरिंग इन साइलेंस, ग्रैटिट्यूड, humility, guardian angel, broken arrow. Other card is archangel Michael. Okay, the other card is 6 of keys का कार्ड है, knight of swords, 7 of cups and 5 of pentacles. ओके, सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये रीडिंग है. आज हम इस डेप्थ में बात करेंगे कि क्या हो रहा था और क्यों अचानक से ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, क्या रीज़न था. ठीक है, सबसे पहले बॉटम कार्ड डिस्कस करते हैं. दिस इज विजुअलाइजेशन का कार्ड है. एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको एक भ्रम होता जा रहा था. आपको ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाली है. आपको उसके पीछे की सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी. ये एक टर्न ट्विस्ट का टाइम आया आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता अब ब्लूम करेगा और अचानक से वो रिश्ता बहुत ही स्लो होता होता ऑलमोस्ट सेपरेशन की कंडीशन आ गई. ओके, तो विजुअलाइजेशन में फ़र्क था. आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा, आपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देखा. आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा था, आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे थे. आपको लग रहा था ज़िंदगी में इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता. तो विजुअलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रही आपके. ओके, सो विल गो विद दीज कार्ड्स फर्स्ट. देखिए, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिबेलियन टर्न हो गए. आपके पार्टनर को फास्ट मूविंग चीज़ों में विश्वास होने लग गया. आपके पार्टनर अपने बारे में सोचने लगे, वो एक वॉरियर की तरह एक्ट करने लग गए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अपॉर्चुनिस्ट होते गए. आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं हुई, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता लगा क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं ये आपको नहीं समझ लगा. और टू द लास्ट एक पॉइंट आ गया कि आप उन्हें चेज़ करने लगे. ओके, आप उनकी तरफ को जा रहे थे और वो आपसे आगे 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 की तरफ को भाग रहे थे. इस वजह से, इस सेपरेशन के रीज़न की वजह से बहुत कुछ आपने सफ़र किया. आपके हेल्थ इश्यूज भी हुए कुछ. ओके, और आपको ऐसा भी लगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, आपने खुद से प्यार करना छोड़ दिया और आप एक ऐसे इंसान के पीछे पीछे भागते गए जिस इंसान ने मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा. ओके,
तो अब इस चीज़ का क्या रीज़न बना, ये तो ये हुआ कि हाँ ये चीज़ें हो रही थी, इसका रीज़न क्या बना? एक्चुअली क्या रीज़न था? आपको अभी बहुत कुछ सीखना था, आपको अभी बहुत कुछ समझना था, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना था, जो कि आप नहीं दे रहे थे जब आप इस रिलेशनशिप में थे। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रहे थे, आपने दूसरी साइड पर देखा ही नहीं। और जबकि आपको अभी बहुत कुछ सीखना था, समझना था, आपने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसी रिलेशन के आसपास ही रहने दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, आपकी ग्रोथ रुक गई और एक ऐसा टाइम आया जब आपको साइलेंस में सफ़र करना पड़ा। ये क्यों हो रहा था? ये इस वजह से हो रहा था कि आपने अपने रिश्ते के अलावा अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया था। आपने चीज़ों को इस तरह से समझ लिया था, आप बहुत एक सिंपल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप सिर्फ ये चाहते थे कि चीज़ें ऐसे हों कि हाँ मैरिज हो जाए, बच्चे हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट लाइफ को ये मंजूर नहीं था, आपकी ग्रोथ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कहीं ना कहीं कुछ अहंकार की फीलिंग्स आपके अंदर आनी शुरू हो गई थी, ईगो, प्राइड की फीलिंग्स आने शुरू हो गई थी जब आप इस रिलेशनशिप में थे। ओके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि इस इंसान के साथ अगर एक बार मैरिज हो जाती है या हम एक साथ आ जाते हैं, कमिटमेंट में आ जाते हैं, तो ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और उसको लेकर एक थैंकफुल की फीलिंग नहीं थी आपके अंदर, एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्राउड की फीलिंग, एक ईगो की फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। आपको ये बात अपने साथ आप कीजिए, आपको इस बात का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको सच में ऐसा हो रहा था, तो अपने आप को कन्फ्रंट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। मैं यहाँ पर शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, उसका रीज़न सिर्फ यही होता है ताकि आपको एक्चुअली पता लगे कि हुआ क्या, क्यों हुआ। ओके अभी प्रेजेंट क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उस चीज़ को आप अपने कर्मा से, अपने काम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने गलती कहाँ की, उस चीज़ को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को उस तरह से नहीं लिया जहाँ पर आपको ये करना चाहिए था कि भगवान को थैंक यू कहना चाहिए था, आपको लोगों के साथ पोलाइट होना चाहिए था, आपको बिल्कुल भी प्राउड वाली सिचुएशन में एक्ट नहीं करना था, आपको एक नेगेटिव एनर्जी में एक्ट नहीं करना था। आपके मन में ये चीज़ हो रही थी। तो इस वजह से जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो नेचर अपना एक्शन करती है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, आपको नया लेसन देने के लिए। ओके और इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को ना रखने की वजह से आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। ठीक है और तब आपको अवेयरनेस हुई कि प्यार अलग चीज़ होती है, ईगो अलग चीज़ होती है। तब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। आपको ये ह्यूमिलिएशन फेस करनी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे थे। ठीक है आपकी ज़िंदगी का मकसद वो नहीं था जिस मकसद की तरफ को आप बढ़ रहे थे। तो ह्यूमिलिएशन जो आपने फेस की है वो इस वजह से फेस की है कि आपका अहंकार तोड़ा गया है, आपके पार्टनर के ज़रिए आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है और आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है अब आप लोग मुझसे ये चीज़ पूछेंगे कि मैम हम ही क्यों, तो ये हम ही क्यों मतलब ईगो हमने ही क्यों दिखाई। ठीक है हमने ही क्यों प्राउड होकर दूसरों को दिखाया, हमने ही क्यों स्टोन हार्टेडली काम किया। तो अगर ये क्वेश्चन है ना कि मैम हम ही क्यों, हमारे साथ ही ह्यूमिलिएशन क्यों हुई, तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने ही क्यों इस ईगोइस्टिक एनर्जी में काम किया। ठीक है नेचर नहीं चाहती किसी भी इंसान को ईगो की एनर्जी में काम करने देना। तो ठीक है अगर आपको कुछ नेचर ने सिखाना है तो नेचर हैज़ इट्स ओन वेज और उसी तरह से ये काम हुआ। ओके
अब यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आपके कुछ कॉर्ड्स कट करने थे। ये एक ऐसा कर्मों का साइकिल बन रहा था जहाँ पर आपके कर्मास गलत हो रहे थे, तो आर्कएंजल माइकल ने आपके इन कॉर्ड्स को कट किया। आर्कएंजल माइकल कभी भी आपके लिए कुछ भी टेस्टिंग नहीं करते हैं। वो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वेस्टेज होती हैं, मीन्स जैसे कि ये नेगेटिव एनर्जीज, ये प्राउड वाली एनर्जीज, उनको एकदम कट करते हैं। ओके, लेकिन अपने बच्चों की तरह, अगर आपको कुदरत से मार पड़ी है ना, तो आपको प्रोटेक्ट भी किया गया है। कुदरत ने अंदर हाथ लगाकर आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको रास्ता भी दिखाया है। और जब डिवाइन ने आपको टफ टाइम्स में डाला, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि डिवाइन आपके लिए एक शिल्पकार की भूमिका निभा रहे थे और आपके अंदर से आपकी ब्यूटी को बाहर निकाल रहे थे। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए, क्योंकि आपको कुछ चैलेंजेस को फेस करना था। देखिए, मेरी रीडिंग्स में मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ कि आपके पार्टनर का दूर जाने का मकसद ये था क्योंकि वो कुछ और चाहते थे अपनी ज़िंदगी में या समथिंग और द अदर। हमें तो ये चीज़ जाननी है कि हम अपने पार्ट में कहाँ गलत हैं, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, आपने टफ टाइम क्यों देखा, उसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं आप अपने ट्रैक से इधर उधर हो रहे थे। तो डिवाइन ने आपकी जो लाइफ है उसका चार्ज अपने हाथ में लिया और आपको टफ टाइम्स में डाला। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हेयर इज गार्डियन एंजल का कार्ड है। आपको कभी भी इस जर्नी में ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप अकेले हैं। गार्डियन एंजल ने हमेशा आपको गाइड किया, आपको प्रोटेक्ट किया। आप जब भी डाउनफॉल की सिचुएशन में जा रहे थे, गार्डियन एंजल ने आपको सपोर्ट किया। ठीक है, सेपरेशन का मतलब आपके लिए सेल्फ ग्रोथ भी रहा है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज आपके अंदर एक शांति, कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं हो रही थी। जब आप असहाय हो गए, जब आप हेल्पलेस हो गए कि अब आप सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, तब आपके अंदर ये सब्र, पेशेंस वाली एनर्जीज आने लगी। आपने पेशेंटली अपने पार्टनर की वेट करनी शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा लेसन आपको डिवाइन ने सिखाया। आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस की एनर्जीज नहीं थी। आप हर एक चीज़ को बहुत ही हरी अप सिचुएशन में चाहते थे। आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का एक ये भी रीज़न था कि आप ऐसी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आए और आपको मजबूरन इन क्वालिटीज़ को अपनाना पड़ा और इस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बहुत ही टफ जर्नी आप लोगों ने देखी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको करने का कुछ रीज़न था। देखिए, यहाँ पर टेक अ ब्रेक का कार्ड है। आप अपने पाथ से इधर उधर हो रहे थे। ठीक है, आप तेज़ी से भाग रहे थे, जैसे आप एक ट्रेडमिल पर हैं, आप तेज़ी से भाग रहे थे और उस पर ब्रेक नेचर ने, डिवाइन ने लगाई है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का काम वो नहीं था। आपकी ज़िंदगी का काम एक सीज़न नहीं है। सीज़न का मतलब है जैसे कि आज ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। आपने बहुत कुछ प्लान कर लिया था, आप बहुत आगे की तरफ को बढ़ रहे थे, आप बहुत स्पीड पर थे और एकदम से ब्रेक लगी है। ये ब्रेक इस वजह से लगी है क्योंकि ज़िंदगी एक सीज़न नहीं होती है। ज़िंदगी को एक पैटर्न से चलाना पड़ता है और आप उस पैटर्न से इधर उधर हो रहे थे। तो चीज़ों की बारीकी को समझिए। चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज डीप रिप्लेनिशमेंट। आपको रिट्रीट की ज़रूरत थी, आपको अंदर से बदलाव की ज़रूरत थी, आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत थी। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं ताकि नेचर आपको बदल सके। आपको रेस्ट की ज़रूरत थी, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी। जिस स्पीड पर आप ज़िंदगी को जी रहे थे, उस स्पीड पर ज़िंदगी में आप कुछ नहीं समझने वाले थे। और अब
जब आपने कुछ टाइम अकेले में बिताया, अपने ऊपर काम किया, डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर किया, बहुत सारी चीज़ें आपने की होंगी, मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, अपने पार्टनर को बार बार याद करना, तड़पना, ये सारी एनर्जीज आपने एक्सपीरियंस की होंगी। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से थी ताकि आप का बदलाव अंदर से हो। अगर आपको कोई उस टाइम पर बोलता ना कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आप कभी भी ना करते। और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सीक्वेंस ला दिया गया कि आपको खुद को डिवोटेड करना ही पड़ा, आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। ओके, इस तरह की एनर्जीज हैं। आपने तो बिल्कुल ही सोच लिया था कि अब इस रिश्ते में एक फाइनल टाइम आने वाला है, आपको फ्रूट मिलने वाला है इस रिलेशनशिप का। उतने ही ज़्यादा आपका ये रिलेशनशिप स्लो डाउन हो गया। जहाँ पर ये उम्मीद थी कि ये रिलेशनशिप स्पीड पकड़ेगा, वहीं ये रिलेशनशिप स्लो हो गया। डिवाइन की मर्जी से हुआ और ये एकदम स्लो 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 हो गया। चल भी ऐसे रहा होगा जैसे कि एक बहुत ही स्लो पेस जिसको आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में डिफरेंस आएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है, जो अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारे पार्टनर अपने आप वापस आ जाएंगे, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वक्त बीतेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपने ऊपर काम करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों को अपने ऊपर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत दर्द सह लिया है। अगर इस दर्द भरी एनर्जी से निकलना चाहते हैं तो अपने ऊपर डेफिनेटली काम कीजिए। आपके पार्टनर का दूर होने का मकसद डिवाइन के टर्म्स में ये था कि आपको बदलाव की ज़रूरत थी। आपकी ज़िंदगी एक गलत ट्रैक पर भाग रही थी। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ये ब्रेक लगा है आपकी ज़िंदगी में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपको डिवोशनल होने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, आप की कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी डिज़ायर्स को, अपने पैशंस को समझने की ज़रूरत है। आपको हर एक उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जो आपको ग्राउंडेड बना सके, जो आपकी जड़ों को मजबूत कर सके। ये ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप मेरी समझ में तो नहीं आता है। रिलेशनशिप को अगर ठीक करना होता है तो सारे पहलुओं को समझना पड़ता है। और यहाँ पर आप इस पहलू को समझिए कि आपके पार्टनर के दूर जाने की वजह, चाहे कारण कुछ भी बना, आपके अंदर चेंज आना इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से ऐसा हुआ है। आपकी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कटनी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। अगर आपने अपने ऊपर बदलाव किए हैं तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। आपका ये जो ट्रबल का वक्त है ये ख़त्म हो जाएगा। आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है और आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे, तो ये साइकिल ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उससे एनर्जी चेंजेस आपके पार्टनर के होंगे, फिर कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपके जो रिश्ते में जो आपके ओपिनियन है ना, वो डिवाइन की मर्जी के अगेंस्ट चल रहे थे। मीन्स आप दूसरी डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहे थे और डिवाइन चाहते थे आप दूसरी डायरेक्शन की तरफ को मूव करें। ठीक है, ये आपको बहुत ऑड फील हो रहा था कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अब भी आपको बहुत अजीब फील हो रहा है कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी, मेरे अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आए? क्योंकि आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे थे जहाँ पर डिवाइन आपको देखना चाहते थे, इसलिए ये अपोजिंग फोर्सेस वाला काम हुआ है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, आपको धरती नज़र ही नहीं आ रही थी, आप आसमान में थे इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन आपको धरती पर लाने का काम डिवाइन का था, वो उन्होंने किया है। तो अब अगर आपको दोबारा से उड़ना है तो डिवाइन के सहारे उड़ना होगा। ओके, और अगर आप इस
रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, तो पहले आपको एक डिवोशन डिवाइन के साथ शो करनी होगी। उसके बाद आपको दोबारा से अपनी लव लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी इमोशनल लॉसेस हुए हैं, आपको वो सारे वापस मिलेंगे और आपको उन सबको जीने का मौका मिलेगा। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ये आपकी एक इमोशनल जर्नी है, इसको बड़े ध्यान से कवर कीजिए, बिकॉज इसके पीछे का कारण समझकर। ये बातें नहीं कीजिए कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। जिस इंसान से आप प्यार करते थे, आज वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना, उस कारण को समझिए। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि प्लीज़ इस कारण को समझिए कि क्यों ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। यहाँ पे मैं कोई फीलिंग्स चेक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रही हूँ कि कारण क्या था, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल, आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी हो जाए इस वीडियो से। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। सो डू पार्टिसिपेट। आई वांट ऑल माय यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दैट कंटेस्ट। तो हो सकता है आप अपने लिए फ्री रीडिंग जीत पाएँ। सो डू पार्टिसिपेट। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वाले लोगों के लिए क्या निकलता है। उससे पहले अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपने अपने ऊपर काम कर लिया है फिर भी चीज़ें आपके लिए नहीं बदल रही हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कीजिए, मेरे साथ बुक कीजिए। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। सो देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 क्या निकलता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स। आपके लिए है ये रीडिंग कि आपके पार्टनर आखिर क्यों आपसे दूर हो गए। लेट्स सी दैट। सो द फर्स्ट कार्ड इज मैच्योरिटी। ओके, सेकंड कार्ड करेज। ओके, व्हाट एल्स? यस, नो। ओके, एंड सीक्रेट विजन का कार्ड है। और देखते हैं क्या है। 7 ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ स्प्रिंग। ओके, व्हाट एल्स? 7 ऑफ समर। ट्रुथ का कार्ड है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एलिवेशन का कार्ड है। टॉलरेंस, मेडिसिन मदर, मेडिसिन गार्डियन, विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड है। 1 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके कार्ड्स को देखकर मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग आप लोगों में से ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से सफ़र कर रहे हैं कि उनका एक नया जन्म हुआ है। ओके, आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि आप का रीबर्थ होना था। आपको अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। आपको अपनी ज़िंदगी में अपने ट्रैक का ही नहीं पता लग रहा था। आप बहुत इमेच्योरिटी से एक्ट कर रहे थे। आप एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते थे जो कि आपके लिए बनी ही नहीं थी। तो आपके पार्टनर का दूर जाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप की ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट थी। आप बिल्कुल ट्रैक पर नहीं थे। ओके, सो
आपके पार्टनर के दूर जाने का एक कारण ये है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, और ये मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए आपके लिए ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनाने ज़रूरी थे जो कि डिवाइन ने आपके लिए बनाए, जिससे कि आपको एक मैच्योरिटी आ गई है। आप खुद में काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आप करेजियस हो चुके हैं, आप अब हर एक चीज़ करने के लिए सक्षम हैं। आपके अंदर एक अलग सी पावर आपको फील होती है। जिन लोगों ने खुद के ऊपर काम किया है उनकी बात हो रही है, और जिन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि आप में जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक ज़िंदगी का आगे बढ़ना आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप इसी साइकिल में घूमते जाओगे। द अदर थिंग, जो आप लोग हैं, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, इस थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से फ्रेम नहीं कर पाए। आप जो अपने लिए फ्रेम करना चाहते थे, डिवाइन वैसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपकी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में इस तरह से लिया कि आपको उनके सामने सरेंडर करना ही पड़ा, और आपने इस हद तक सरेंडर किया कि आपके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं रह गई। आपने जिन रास्तों को कभी देखा नहीं था, आपने उन रास्तों को फॉलो किया, और आपको करना पड़ना था। इसी वजह से आपके पार्टनर को दूर किया गया, इसी वजह से आप नो कम्युनिकेशन स्टेट पर आ गए। आपकी एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपके पार्टनर को आपसे दूर भेजा गया, ताकि आप पहले यूनियन विद डिवाइन करें, तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार वापस आ सकेगा। ये रीज़न था। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता लग रहा था। आपकी ज़िंदगी में ये जो बदलाव, कहना बहुत आसान है कि ये आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए और आपकी डायरेक्शन चेंज हुई। ये डायरेक्शन चेंज में आपने जितनी पेन सफ़र की है, आई थिंक उसको मैं वर्ड्स में भी बयान नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये रास्ता कांटों से भरा रास्ता रहा आपके लिए। आपने हेल्थ इश्यूज फेस किए, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस की जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह से हो जाएगी। ओके, आपके अंदर सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी बिफोर दिस सेपरेशन। ओके, अब आप हर एक चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ चुकी है। अब आपको हर एक चीज़ को सहन करना, आप गलत टर्म्स में सहन नहीं करते हैं। आपके अंदर एक अलग सी पावर, इसको हम सहनशीलता की जो पावर है, इसको अलग सी पावर बोल सकते हैं, ये डेवलप नहीं हो रही थी। पहले आपको जो चीज़ चाहिए थी वो ऑन द स्पॉट चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि आप उस चीज़ के लिए वेट करते थे। आपके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस जर्नी ने आपके अंदर ये टॉलरेंस पैदा कर दी है। ओके, अब आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले सिर्फ आपको आप ही दिखते थे। ओके, द अदर रीज़न इज़ दैट आपका एलिवेशन होना था, आपका असेंशन होना था। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं। ये डिवाइन का प्लान है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली समझते हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तब भी यही रीज़न है कि आपकी सोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन की सोल है, और आप इस हायर वाइब्रेशन तक जा नहीं रहे थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया, ताकि आप टफ रास्ते पर चलें, ताकि आप सेल्फ लव सीखें, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में काम कर सके, और आपने सेल्फ लव सीखा है। ये जर्नी जिन लोगों ने कवर की है, उन्होंने अपनी इनर नॉलेज को
एक्सपीरियंस किया है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपने अनजाने रास्तों पर चलकर अपने आप को एक्सप्लोर किया है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है वो उम्मीद ना रखें कि ये रिश्ता कभी ठीक होगा। अगर आपको अपना रिश्ता ठीक करना है तो आपको इस स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको अपने आप को अंदर से एक्सप्लोर करना होगा। और यहाँ पर मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। अगर आपको तकलीफ हुई है इस पूरी जर्नी के अंदर तो यकीन मानिए आपको हीलिंग के भी मौके मिले हैं। या तो आपने खुद को हील किया है, और अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया है, अभी तक भी हील नहीं किया है, तो आपको जैसे ही मौका मिलता है पहले अपने आप को हील कीजिए। और इस जर्नी वाले लोगों को तो अपने पार्टनर को भी खुद से हील करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, तो इस जर्नी के अंदर थर्ड पार्टी एनर्जी लाने का मतलब ही आपको अंदर से ही लाना था। आप जब तक अंदर से ना हिलते, जब तक आप अंदर से ना चेंज होते, तो चीज़ें आपके लिए कभी बदल नहीं सकती थी, क्योंकि आप अपने दायरे में बहुत खुश थे, आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। आप उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश ही ना करते। आपको टफ सर्कमस्टांसेस में डालने का मकसद यही था ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। आप ऐसे थे कि जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें, जितने पिरामिड्स, जितनी लग्जरीज, उनके लिए तो यस था, लेकिन टफ रास्तों पर आप चलने के लिए इनकार करते थे। आपको वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, आपको चीज़ों का पोस्टपोन होना पसंद नहीं था, आपको चीज़ों का रुकना पसंद नहीं था। जो चाहिए वो आज ही चाहिए। आप ऐसी एनर्जीज में ऑपरेट किया करते थे। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, यहाँ यस और नो दोनों का कार्ड आया है। दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आपको यहाँ से यहाँ तक डिवाइन लाना चाहते थे, ताकि आप अपने अंदर जो कुछ अलग सा ईश्वर ने आपको दिया है आप उसे पहचान सकें। बहुत सारे लोगों ने ये दर्द एक्सपीरियंस किया है। ओके, आपने अपने आप को बुरी तरह से टूटते हुए देखा है, और अब बहुत खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म होते हुए भी आप देख रहे हैं। जो लोग अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, उनको डिवाइन और ज़्यादा गंदे सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मजबूरी है, आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, क्योंकि डिवाइन आपको एक अलग रास्ते पर चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। डिवाइन ये चाहते हैं कि आपको दूसरों को माफ़ करके अपनी जो पहचान है उसको कायम करना है। आपको अपने आप को हील करना है, ताकि आप दुनिया को अलग नज़र से देख सकें। आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप एक हायर सोल हैं। अपनी सोल की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसको पहचानिए। आप बहुत ही लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल गई, बहुत खुश रहे आप पास्ट में, लेकिन अब एनर्जीज ऐसी नहीं है। आपको अपने आप को डेफिनेटली बदलना होगा, और इसी वजह से आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया है, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। और अटैचमेंट ही इंसान के अंदर एक बदलाव लाती है। अगर उस अटैचमेंट के बाद आप डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करें तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसको कवर करने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में आए हैं या आ रहे हैं, आपका विल, विजडम, माइंड सब बैलेंस में आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो रही है, यही आपका ट्रैक है। और आपको ट्रैक पर लाने के लिए, आपके सही रास्ते पर लाने के लिए डिवाइन ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन की है, क्योंकि आप इस माया बोलते हैं 3D वर्ल्ड को, आप इस माया में खोते जा रहे थे। आप अपने लाइफ को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, आप हर एक लग्जरी में जाने की कोशिश कर रहे थे, और इस रास्ते ने आपको बिल्कुल ही अंदर से ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें बदल गई, आपके लोगों को देखने के पैरामीटर्स बदल गए, ये बदलने चाहिए थे। इस वजह से आपको इस रास्ते पर डिवाइन ने डाला है। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है और न्यू बिगनिंग का कार्ड है।
आप अपने जीवन की सच्चाई को पहचानें और एक नई शुरुआत करें। इस वजह से इस रिश्ते में डिस्टेंस आया है। आप अपने आप को अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे। आप ये सोच रहे थे ज़िंदगी तो बहुत ही आसान है। आप एडवेंचर की कोशिश ही नहीं करना चाहते थे और अब आपको ऐसे एडवेंचरस पाथ पर डाला गया जहां पर आपने सब कुछ सीखा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने नहीं सीखी, और जिन लोगों ने नहीं सीखी है इसका मतलब उनकी जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक डिवाइन आपको देखना चाहते हैं, तब तक इस रिश्ते में आपकी सक्सेस हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 2 घंटे मतलब मंदिर में जाकर बैठ रहे हैं और आप अपने आप को स्पिरिचुअल कह रहे हैं, उसको मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं कहती हूँ, और सीरियसली वो स्पिरिचुअलिटी होती भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपने अंदर काम करना, अपने इनर वर्क करना। इनर वर्क का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये वो वाली सिचुएशन है। पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए अगर सक्सेस किसी भी फील्ड में चाहिए, नॉट इवन जस्ट हम इसको बोल सकते हैं कि लव लाइफ की बात नहीं है, ये हर एक सेक्टर की बात कर रही हूं मैं। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो आपको सच्चाई को पहचानना होगा। आपको भगवान ने किस पर्पस से यहाँ भेजा है इस चीज़ को समझना होगा। आपकी सोल का डेफिनेटली कोई पर्पस है, उस पर्पस को समझिए और उस पर्पस के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ओके, तभी जिंदगी आपकी बहुत स्टेबल हो पाएगी। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे कि जो मैं बिलीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है बिफोर दिस सेपरेशन, लेकिन आपको डिवाइन ने बताया कि आपके अंदर सारी नॉलेज नहीं है। आपने एक भ्रम की बाउंड्रीज अपने अराउंड क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, और आपने अगर इस बिलीफ सिस्टम को अभी भी चेंज नहीं किया है तो यकीन मानिए इस रिश्ते में सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया है और अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने बारे में जानना होगा, आपको अपने बारे में पहचानना होगा कि आपकी सोल का एक्चुअल पर्पस क्या है। 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, क्रिएटिविटी से काम करना होगा। आपको ऐसा काम करना होगा जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं है। आपका फ्यूचर 100% ब्राइट हो सकता है अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, और इस हार्ड वर्क को आपको क्रिएटिविटी से करना होगा, ओके। और आपको अपने आसपास ऐसी सोल्स को भी पहचानना होगा जो आपको डिविनिटी की तरफ को लेकर जाएंगी। और आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अभी जिन लोगों की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और दूसरा इंसान आपके लिए बदल कर वापस आए, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। मैं नॉर्मल रीडिंग्स करती हूँ। मैं आज इन कारणों को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका रिलेशनशिप वापस नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है उस बारे की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस बात का आपको पता होना चाहिए, उस कारण को आपको पहचानना होगा, ठीक है। अब आपको डिसीजन मेकिंग में आना होगा। अब आप लग्जरी में नहीं जीना चाहते हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अपने आप डिवाइन ने डाली है। आपकी इंट्यूटिव लेवल हाई होता जा रहा है। अब आपको किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, इसका मतलब आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज बैलेंस की स्टेट जब तक नहीं आती है तब तक आपकी ये जर्नी पूरी नहीं होगी। आपके सुख और दुख किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए, तब ये जर्नी कंप्लीट होगी। और वंस आप इस स्टेट में आ जाएंगे तो उसके बाद एक और जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, वो होगा हीलिंग योर पार्टनर। और जब तक आप अपने पार्टनर को हील नहीं करेंगे, ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। ये रीबर्थ का टाइम है। आपको ये जो 3D है ना, इसको बोलते हैं कर्म भूमि। अगर आप
कर्म भूमि में अपने कर्मों के ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? आप जिस कारण से यहाँ पर आए हैं, इस 3D का एक फील्ड है ऐसी कि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उसको याद करने के लिए डिवाइन हमें एक रास्ता दिखाते हैं, और ये आपका रास्ता इसी वजह से टफ है कि पहले आपको खुद के ऊपर काम करना है, फिर अपने पार्टनर के ऊपर काम करना है, और फिर आप यूनियन में आएंगे। और ये जिनके पाइल नंबर 2 है, आप लोग यूनियन में डेफिनेटली आएंगे। आप इस एनर्जी में कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं आपको खुद को समझना होगा। ओके, बहुत ही कैजुअल सी बातें, मुझे बिल्कुल भी इस तरह से पसंद नहीं आती हैं कि मैम वो कॉल कब करेंगे, वो मैसेज कब करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके रूट कॉजेज ही ठीक नहीं है, आप सही ट्रैक पर ही नहीं हैं, तो कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे वो मेरी इस बात को डेफिनेटली समझ पाएंगे, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको अपने लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर, तो डेफिनेटली आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट थिंग। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है। सो डू पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो। आप अपने लिए फ्री रीडिंग जीत सकते हैं। सो आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ, ताकि आपको एक्चुअली पता लग सके कि सिचुएशन है क्या। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।